इंसान की मजबूरियां उसे नुकसान उठाने के लिए मजबूर कर देती हैं, क्योंकि पेट और समाज में जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। और जब हमारे जो रहनुमा हैं, हमारी जो सरकारें हैं, हमारा जो प्रशासन है, वही हमारा दुश्मन बन जाए तो हम लोग क्या करें। ये किसानों के चेहरे की म्यूसियाँ बताती हैं जब वो अपने गन्ने को कम कीमत पर क्रैशरों पर, कोल्हुओं पर फेंक कर जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत कुछ आपको बताएगी, बहुत कुछ आपको समझाएगी, लेकिन आपको इसको अंत तक देखना है, तभी हम आपको पूरा मुद्दा समझा पाएंगे। तो आज हम आपको क्रैशरों की मनमानी के बारे में बताएंगे। ये क्रैशर जिनके मालिक बताते हैं कि हमारे लघु उद्योग है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम चाहे जैसे मर्जी रेट पे गन्ना खरीदें, हमारे साथ में सरकार का कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए ये बात, शेयर जरूर करें। अरे वो बुजुर्ग आदमी है बाजी, कोई बात नहीं। प्रधान जी, कई बार ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ बीपी ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ, कोई बात नहीं। सेठ जी आ गए हैं सुद्रोल तक भैया, आप लोग बात कर लो ना सेठ जी से। हाँ जी प्रधान जी, की कहना था? आज हम लोग दाऊदपुर का ये क्रैशर है अंदेश नगर और लखीमपुर और पलियावाली रोड पर। हाँ जी, यहाँ पर आज किसानों के कई दिनों से कॉल आ रहे थे, फोन आ रहे थे, बताया जा रहा था हाँ जी, जो ट्राली में गन्ना आता है वो 320 रुपये खरीदा जाता है। 18 गन्ना अर्ली की वैरायटी है, वही गन्ना अगर डल्लफ में आ रहा है तो 266 रुपये, 265 रुपये, 240 रुपये तक खरीदा जा रहा है। जब गन्ना सेम है, अर्ली वैरायटी है, तो गन्ने का फर्क क्यों है? अच्छा, पूर्णा नगर पलिया से जो ट्रालियाँ आ रही हैं वो बेचारे रात को 2-2 बजे चलते हैं, सारी रात आए हैं, आज गन्ना बेचा है, गन्ना बेच कर सुबह के बेचारे बैठे हुए हैं, उनको अभी तक भुगतान नहीं मिला। एक तो उन्होंने अपने गन्ने का रेट कम लिया, उसके बाद अभी तक उनको भुगतान नहीं मिला। अगर वो गन्ना अपना कम रेट पर बेच रहे हैं तो उनको भुगतान तो नकद मिलना चाहिए, इसलिए वो यहाँ बेचने आए हैं ना। आज हम यहाँ पर आके हमने इनकी तौल बंद करवा के हम लोग इस यार्ड में बैठे हुए हैं। जब तक यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ तक बैठेंगे। एलआई को, प्रशासन को हम लोगों ने बता दिया है, अब यहाँ धरना चलेगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मेला ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮਿਲ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਮਿਲ ਜੀ 6 ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, 9-10 ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਟਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ? ਸੱਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੀ 6 ਆਈਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਗੰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੱਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਸੱਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ 45-50 ਪਰਚੀਆਂ। 45-50 ਪਰਚੀਆਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀਆਂ 40 ਵਾਲੀਆਂ? 63 ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। 63 ਵਾਲੀਆਂ 45 ਜਾਂ 50 ਤੇ 6 ਹੀ ਪਰਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ 6 ਆਈਆਂ ਸਰ। ਤੇ ਗੰਨਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ? ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ? ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਆ, 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪੇਮੈਂਟ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਲੀ ਮਿਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਮਿਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਓ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਮਿਲ ਐਸ ਪਊਏ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲ ਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਧੁੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੋਕਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜਕ ਦੇਣੀ ਇੱਧਰ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਗੇਟ 'ਚ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਚ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਕੌਣ ਵਾੜਦਾ ਵਾ? ਕੌਣ ਬੰਦਾ? ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗੇਟ ਵਾਲੇ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਮਹਿੰਗਾਪੁਰ। ਮਹਿੰਗਾਪੁਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਗੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ 1838। ਤੇ ਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ? 320। 320 ਤੇ ਪਰਚੀ ਤੇ 295। ਹਾਂ, 295। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ।
ओके। सरकार का सिस्टम नहीं है ये प्रशासन के अंडर में नहीं आती। आप सुनिए मेरी बात। नहीं तो ये काम करें, जो 275 रुपए खरीद रहे हैं आप, 275 पैसा खरीद रहे हैं ना, 295, सुनिए तो 295 और 275। सुनिए, आप 255 तो मोबाइल बनाना हो तो 275 खाली हम तो तो दोस्तों आपने सुना, इसमें यहाँ पर जिला क्रैशर के प्रधान थे गुप्ता जी, और इसके अलावा जो दाऊदपुर क्रैशर के जो मालिक हैं अग्रवाल जी वो भी थे। अब उनको कहे कि लिख के दें, कि हम लिख के नहीं देंगे। अब हम उसको अपने वीडियो के द्वारा रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कहे इसको बंद करिए, अगर बात करनी है तो हमसे ऑफलाइन बात करिए। तो बात क्या थी? बात ये थी जो किसान को लूटा जा रहा है, और ये लूट भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के संगठन के सदस्यों ने पकड़ी है। किसान जो काफ़ी दिनों से फ़ोन कर रहे थे, नियमितताओं के बारे में जानकारी दे रहे थे, जब उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा तो क्या देखते हैं दोस्तों? देखते हैं कि इनके कर्मचारी फौजदारी आमदा हो गए, धमकियां देने लगे, चैन चला दी। आप एक वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा, चैन स्लो 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 चलने लगी। बाद के अंदर देखा कि अब तो भाई किसान के जो है संगठन के लोग नहीं हिलेंगे, तो फिर चैन बंद कर दी। फिर मालिक आए, चैन से बाहर निकाला के साइड में बैठ के बातचीत करते हैं। तो सबसे पहली कमी जो पाई गई, संपूर्णा नगर के किसान यहाँ आते हैं, उनको कल की डेट में 320 का रेट मिल रहा था, और एक आम आज जो लोकल किसान था उसको 295 का रेट मिल रहा था। सामान्य गन्ना 275 रुपये था। मिल में 10 रुपये सामान्य और अर्ली के बीच का अंतर है, जबकि यहाँ पे 20 रुपये था। और जो इनको मतलब कि वहाँ का गन्ना 320 रुपये लेने के बाद में प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि बताते थे कि मिल ये जो क्रैशर को चलाने के लिए 15,000 क्वांटल गन्ना रोज चाहिए। अब लोकल किसान उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और भरपाई क्या करे? यही रेट जो है, जब गेहूं का सीजन निकल जाएगा तो रेट ये जो है लगभग मिल के रेट के बराबर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पता है काश्तकार को गेहूं बोना है, और जैसे हमारे संपूर्णा नगर के भाई ने बताया कि वहाँ की जो सरकारी मिल है वो उसकी रिपेयरिंग ही नहीं हुई है, और वो जो है बहुत स्लो चलती है, इस कोल्लू से भी स्लो चलती है। तो ये सब क्या है? ये सब दोस्तों गन्ना माफिया, अधिकारी, प्रशासन और नेताओं की मिली भगती है। इसमें मैं सबको नहीं गलत कहूँगा, लेकिन भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों की मिली भगती है, और किसानों के खून को सरिंजों के द्वारा निकाला जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता किसानों को लूटा जा रहा है। और किसान भी हर भाग में एकता ना दिखाते हुए बटा हुआ है, और बटेगा भी कैसे? जो पेट की आग है वो मजबूर कर देती है व्यक्ति को कि वो समझौता करे, ठीक है। क्योंकि समझौता, देखिए सीधी सी बात है, जैसे अब दिल्ली आंदोलन के बाद किसान यूनियनें उठी हैं, जैसे अभी हमारी भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, मैं भी जिला उपाध्यक्ष हूँ, और हम लोगों ने जब वर्क किया तो हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ सुधारा जा सकता है। लेकिन उसमें क्या है कि बीच के अंदर कुछ ऐसे गद्दार हैं, जो ऐसे चमचागिरी टाइप के लोग हैं, वो मतलब कि लुटेरों के साथ में जाके खड़े हो जाते हैं। हो सकता है लुटेरे उनको, जैसे भाई अब रेट जो गया वहाँ पे गन्ने का लगाने के लिए, समझिए 300 का रेट है, उनको 310 मिल जाएगा, ठीक है। वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसानों ने कैमरे के सामने आकर अपनी समस्याएं कही, लेकिन जब वही किसान बोलने के बाद में उनके साथ सियासत हो जाती है तो वो किसान फिर चुप्पी साध लेता है। क्योंकि देखिए, अब जो बंदा संपूर्णा नगर से कोहरे में आया, ठंड में आया, सारी रात कैसे उसने आग जला जला के निकाली, और सवेरे जब पेमेंट लेने का टाइम हो रहा उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। हालांकि उसमें कोल्लू वालों ने और क्रैशर वालों ने अपनी समस्या बताई थी कि फ़ोन ना उठाने के पीछे का कारण क्या है, वो कारण हम लोग सार्वजनिक कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, इस सब समस्या के बीच में किसान को जिस तरीके से लूटा जा रहा है,
ठीक है। किसान जिस तरीके से लूट रहा है, कभी धान में, कभी गेहूं में और गन्ने में, क्योंकि गन्ना हमारे यूपी की मेन खेती है, तो इसके अंदर लूटा जा रहा है। गन्ना माफिया जो है हर चीज़ को सेटल किया है। देखिए, मिलें सही ढंग से पर्ची नहीं दे रही हैं, गन्ना बहुत स्लो रफ्तार पे निकल रहा है। ठीक है, अब काश्तकार को जल्दी जल्दी भाई गन्ना जो है निकाल के गेहूं बोना है। ठीक है, और उसके बाद में जब ये सब चीज़ें उसको करनी है, तो जब पर्चियाँ नहीं मिलेंगी तो वो कोल्हू की तरफ भागेंगे, क्रैशर की तरफ भागेंगे। क्रैशर वाले जो हैं वो कहते हैं हमारा कोई माई बाप ही नहीं है। जैसे जिला गन्ना अधिकारी से बात की गई तो वो कहे भाई मैं तो इनको चेक ही नहीं कर सकता हूँ, मैं तो शुगर मिले चेक कर सकता हूँ, मेरे अंडर में ही नहीं आते हैं। तो बताइए जी किस अंडर में आते हैं? तो बताया गया लखनऊ का कोई सरकारी विभाग है, उसके अंडर में आते हैं। अब उस विभाग में जाए, वहाँ से इनकी गाइडलाइन ले। अब गाइडलाइन है भी है कि नहीं है, वहाँ देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि प्रशासन को पता नहीं लग रहा होगा। प्रशासन के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को जब 2 बार ज्ञापन दिए गए तो उन्होंने कहा कि इतना कम रेट नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो रेट 220-230 था। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे गेहूं बुआई का सीजन जो है ऑफ होता जा रहा है, वैसे वैसे रेट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये भी बात है ना कि इन क्रैशरों को चलाने के लिए 15,000 क्विंटल रोज गन्ना चाहिए। ठीक है, और उसी गन्ने की भरपाई के लिए देखिए यहाँ के लोकल आदमी को 295 दे रहे हैं और संपूर्णा नगर के व्यक्ति को 320 का रेट दे रहे हैं। 25 रुपये एक्स्ट्रा उसको डीजल का दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने का जो डीजल खर्चा होगा, तो उसको 320 देने के बाद में भी इनको प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो चला रहे हैं, घाटे में थोड़ी चला देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों इसलिए की जा रही हैं ताकि मोटा माल बनाया जा सके। और काश्तकार लूट रहा है, काश्तकार को जब वोट लेना होता है तब मीठे मीठे प्रलोभन दे दिए जाते हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जब भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने 400 रुपये गन्ने का मूल्य करने की डिमांड की तो उन्होंने 375 कर दिया और मिल गई पर्चियों पे। आज भी 0-0 आ रहा है और ऐलान रह गया, भुगतान आज भी 350 के हिसाब से हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी साफ सुथरा नहीं है और लूट काश्तकार रहा है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग वहाँ गए, हम लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए। अब क्या है, जो सामान्य गन्ना था कहा कि 20 रुपये बीज का अंतर नहीं होगा, 10 रुपये करेंगे, मिल वाला करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो मिले अर्ली किस्म का गन्ना लेती हैं उसको भी ये भोले भाले क्रैशर वाले मालिक कहते हैं हमको पता ही नहीं है, हम तो इसको सामान्य में लेते हैं। मतलब कि अर्ली की कई वैरायटियाँ सामान्य में ली गई। जब हम लोगों ने पर्चियों की फ़ोटोएँ खींची, क्योंकि इस वीडियो में सारा कुछ नहीं आ सकता, अगर हम इसको सारा कुछ बताने लगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोगों ने फ़ोटो खींची और जब गूगल के ऊपर सर्च किया, बातचीत की गई, अरे ये तो अर्ली ही है, नहीं हम तो इसको सामान्य में लेते हैं। तो वहाँ पर क्या बहाना बनाते हैं, ये कहते हैं कि मिलें जो हैं भरपाई कर लेती हैं अपनी, जो है जैसे उनके पास में बहुत से पैसा निकालने के साधन होते हैं, इसलिए वो अर्ली के अंदर कई किस्मों को ले लेती है और घाटे का सौदा उठा लेती हैं। भाई हर व्यक्ति देखिए, इनके पास इतने शातिर माइंड है व्यक्ति को सेटिस्फाइड करने के लिए। लेकिन दोस्तों अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इनके ऊपर लगाम लगाने का काम करेगा, चाहे हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। देखिए हम पहली बार गए थे तो हम लोगों के पास गाइडलाइन नहीं थी, जिला गन्ना अधिकारी जो है वो बिल्कुल पल्ला झाड़ गए, तो हम लोगों को मजबूरी में कुछ उनकी बातें मानने के बाद में, क्योंकि आगे वो कहने लगे हम इसको बंद कर देंगे, हालांकि वो बंद कुछ नहीं करेंगे और वो बंद कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या वो आगे से एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हमको कहा गया कि जब मिलें पूरा नहीं कर पा रही तो आप लोग लघु उद्योग लगाइए, आप किसानों के गन्ने की भरपाई करिए, क्योंकि सरकार के ऊपर लोड पड़ जाएगा अगर गन्ना सही स्पीड से नहीं निकलेगा। तो इस भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ने के लिए आप लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर एकता बनाकर चलना पड़ेगा। कमेंट करिए, अब लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। सारे मुद्दे को शेयर करने के बाद में हम किसान अब लुटेंगे नहीं, इस बात का संकल्प लीजिए। ठीक है, अरे हम ये नहीं कहते कि आप अपनी
गन्ना मत दीजिए इनको, गन्ना दीजिए, अपने लिए पैसा ले लीजिए, ये सियासत खेलते आप लोग भी सियासत के लिए, लेकिन मांग जरूर उठाइए, डिमांड जरूर उठाइए, धरने में उठाइए। हम लोग जब कहते हैं कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।